हे गाइस, वेलकम टू नाइस टॉपिक चैनल। और आज हम बात करेंगे जो अभी अभी फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा पंजाब में, तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अभी मोदी सरकार ने लोकसभा में जो बिल पारित किया है, ठीक है, उसमें अपने ही पार्ट जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन में जो पार्टियाँ हैं वो भी उसका विरोध करे। उसके तुरंत बाद जो हरसिमरत कौर बादल है, उन्होंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो इनका ये देखो ट्वीट भी उन्होंने वो कर दिया है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो ये कौन से इन 3 बिल है, इसमें क्या प्रावधान रखा गया है सरकार की तरफ से, वो आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो बिल है कृषक उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक। तो फार्म बेसिकली सरलीकरण के लिए कोई उन्होंने नया कोई बिल रखा है। ठीक है, तो इसमें सरकार ने जो प्रावधान रखा है उसमें ऐसा है कि एपीएमसी जो होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो यानी उससे जो तय की है जो मंडियाँ, उसके बाहर भी हम मतलब फार्मर्स उसके बाहर भी अपना दाम बेचने की पूरी छूट दी जा रही है। इसका लक्ष्य है कि किसानों की उसकी उपज प्रतिस्पर्धी व्यापार माध्यमों के ज़रिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा और उसके कोई फीस सेस कुछ भी नहीं लिया जाएगा। उनको डायरेक्ट वहाँ जो एपीएमसी के बाहर की जो मंडी है उनमें डायरेक्ट उनको बेच देना है। ठीक है, इसमें किसानों का फ़ायदा यही है कि नए विकल्प एक तो उपलब्ध हो गए। ठीक है, कम और उसकी लागत कम करेंगे, बेहतर लागत कम होगी तो मदद तो ज़्यादा ही होगी। जो ज़्यादा उत्पादन होगा किसानों की कमी वाले दूसरे प्रदेशों में भी अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसान चाहे तो इंटर स्टेट भी अपना जो पाक है वो बेच सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें विपक्ष का विरोध है। विपक्ष का यही विरोध है कि एपीएमसी बाहर अगर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, यानी मंडी शुल्क जो मिलता है वो नहीं मिलेगा राज्यों को। तो और जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो हम बिचौलिया बोलते हैं, इन शॉर्ट बिचौलियों को भी ये अपना जो बिचौलियों का पैसा जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। जो अभी अभी 2 दिन पहले या परसों या शायद मोदी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उनमें उस पर भी उन्होंने बोला था कि बिचौलियों को हम यहाँ से पहले निकाल देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके फार्मर्स के पास पूरे पैसे आने चाहिए, इसलिए 3 बिल पारित किए गए हैं। ठीक है, तो अब तीसरा बिल हम देख लेते हैं, यानी दूसरा बिल किसान अनुबंध विधेयक 2020, यानी कि द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, तो इसमें कृषि उत्पादनों को पहले से तय दाम को बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्म, प्रोसेसर है, थोक विक्रेता है, निर्याता है या बड़े खुदरा विक्रेता के साथ अनुबंधन करने का अधिकार मिलेगा। यानी अब पहले से आप उनके साथ एक बॉन्डिंग कर सकते हैं कि भाई हमारा ये पाक है जो हम आपसे बेचेंगे, इतना दाम तय, आपका दाम पहले से तय हो जाएगा कि इतने दाम में आप बेच सकते हो। ठीक है, उसका लाभ ये होगा कि अगर किसान की फसल जोखिम में जाती है, ठीक है, तो खरीदार की तरफ जाएगा ही, उनके साथ अनुबंधन किया है उन्होंने। ठीक है, और उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुँच देने के अलावा यह लागत को कम करने की किसान की आय बढ़ेगा। लागत कम करेगा, किसान की आय बढ़ेगा, फ़ायदा तो किसानों का ही है इनमें। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखता है। और ये विपक्ष बोलता है कि ये अब जो उद्योगपतियों के हैं उनके अनुरूप बनाया गया है। इनमें थोक विक्रेता है, निर्याता है, उसमें उनको ज़्यादा बढ़त मिलेगी और किसान पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या डिसीज़न लेती है। अभी तो जो तीसरा अभी हमको मिला है वो है एसेंशियल वाला। कहाँ गया, ये रहा एसेंशियल कमोडिटी बिल। ठीक है, 2020। तो इसमें प्रावधान ये है कि जो आपकी अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू जैसी कृषि उपज है, युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह ही वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा विकल्प है एक। अब इसमें लाभ क्या है? ठीक है, तो देखो निजी निवेश और एफडीआई को बढ़त मिलेगी। पहले तो
बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों के भंडार की छूट मिल जाएगी, जिससे वह किसानों में अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष, इसमें सरकार का पक्ष तो सही तरह से किसानों की आय बढ़ाने के लिए पक्ष में है, ठीक है। लेकिन विपक्ष में शायद सब बोलते हैं कि विपक्ष चढ़ा रहा है, फार्मर्स को चढ़ा रहा है, लेकिन ये बात भी शायद सही हो सकती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो किसी का भला ही चाहेगी। अगर किसानों की आय बढ़ाएगी, कोई कम तो कोई करेगा ना किसानों की आय, ठीक है। तो ये तो बात प्रॉपर हो गई। और विपक्ष तो पूरे ने एंटी फार्मर्स ही बोल दिया है, पूरा विपक्ष चढ़ कर बैठा है कि भाई मोदी गवर्नमेंट एंटी फार्मर्स है, ये सब तो ये तो चलता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप भी एक तरह से अभी थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ो, तो आपको भी शायद पता चलेगा कि नहीं, ये 3 बिल है वो फार्मर के पक्ष में ही है। कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जैसे मैं सोचता हूँ। मतलब मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उस तरह से वो एंटी फार्मर्स जरा भी नहीं है, ठीक है। वो प्रॉपर किसानों की जो आय है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। तो बस इतना है, ये 3 बिल है। अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, कहाँ तक पहुँचता है विरोध। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।